का नशा, असलहे की नुमाइश और सस्पेंस। पेशावर कैंट में अक्स बंद किए गए मनाजिर में एक्शन फिल्म का मुकम्मल मुसालहा। मोटरसाइकिल सवारों ने ओवरटेक किया तो गाड़ी में बैठा शख्स पिस्तौल हाथ में लेकर निकल आया। बाप तो बाप, उसका 13 साला बेटा, उसका भी बाप। M610 राइफल तान ली, सीधा फायर भी कर दिया। पर्चा कटने के बाद सारी मूवी मीडिया पर चली। मुलजिम ने गिरफ्तारी देने में ही भलाई जानी। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी हो, शीशे भी सयाह हो तो समझो कोई बद दिमाग बैठा है। आफियत इसी में है कि ओवरटेक ना किया जाए। पेशावर वाकये में भी यही हुआ। विलन ने पहले खुद को पॉलिटिकल मुहर्रर कुरम एजेंसी जाहिर किया, गिरफ्तारी देते वक्त मजलूमियत का ड्रामा भी रचाया। कहता है मोटरसाइकिल सवारों ने मुझे पकड़ा तो बच्चों ने खौफजदा होकर हवाई फायरिंग की। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट से राब्ता हुआ तो पता चला मौसूफ 3 माह कबल इन्हीं हरकतों की वजह से नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं। ताहिरुल कादरी की धरना सीरीज नई किस्त रिलीज। साहने मॉडल टाउन की दूसरी बरसी आई तो माल रोड पर मैदान लगा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अवामी तहरीक के कायद का इंतजार। पंडाल में जिम्मेदारों को सजा देने के लिए अलामती फांसी घाट बना दिए गए। जिल्लात भी तलब। बदतरीन ट्रैफिक जाम सारा दिन रोजेदारों का इम्तहान लेती रही। हकीम सईद को किसने मारा? 18 साल बाद कत्ल केस में फिर से जान पड़ गई। मुत्तहिदा कारकुन मिनहाज काजी ने पुराने नामों के अलावा कुछ नए नामों से भी पर्दा हटा दिया। नए किरदार साबिक चेयरमैन APMSO महमूद सिद्दीकी इन दिनों भारत मुकीम है। इंकशाफात की पिटारी खुलते ही फारूक सत्तार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस बुला ली। कहते हैं MQM का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिनके नाम लिए गए वो बाइज्जत बरी हो चुके। MQM पर पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त मुश्किल आन पड़ी। लंदन पुलिस ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स का खोज लगा लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 26 तो सिर्फ मुत्तहिदा कायद के नाम पर हैं। तर्जुमान स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ बात भी की जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने BBC का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। अवैस मुजफ्फर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई, यही तारुफ उनके जाहो जलाल और रोब दबदबे की वाहिद वजह था। अवैस मुजफ्फर एक थे लेकिन वजारतें 6-6। डॉक्टर आसिम की वीडियो लीक हुई तो उनके तज़किरे एक बार फिर जुबान ज़द-ए-आम। सिंध हुकूमत तो वही है लेकिन ये साहब अब पहले की तरह दिखाई नहीं देते। टप्पी है कहाँ? एक्सप्रेस न्यूज खोज लगाने सिंध असेंबली पहुंचा तो नाम से सब वाकिफ, ठिकाने का किसी को इल्म नहीं। कराची में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ पुलिस की मुहिम फ्लॉप। एहलकारों ने नो पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां उठाई तो ताजिरों ने आसमान सर पर उठा लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स के दुकानदारों का शदीद एहतजाज। मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग का टोटका भी आजमाया गया लेकिन बेसूद। मुजाहिरीन ने कारोबार बंद करके सड़क पर धरना दे दिया। ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। चाय फरोश का खून चाय के एक कप से भी सस्ता। पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से जाबहक गरीब फयाज को कब्र में उतरे 6 रोज गुजर गए। FIR कटी ना पोस्टमार्टम हुआ। मीडिया ने शोर मचाया तो CPO ने इंक्वायरी का हुक्म दिया लेकिन रात गई बात गई। साहब ने दोबारा पूछा ना किसी ने बताना गवारा किया। क्या अफजाल कौसर और दूसरे बड़े अफसर कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं?
कानून का जोर सिर्फ गरीब पर ही क्यों चलता है? जैकबाबाद में वन वे की खिलाफ वर्जी पर रिक्शा ड्राइवर को पुलिस से एहलकारों ने घेर लिया, चालान किया ना पूछगछ, सरेआम बुरी तरह पीट डाला। सोशल मीडिया पर फुटेज आई तो एसएसपी को नोटिस लेना पड़ा, दोनों को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। रिक्शा ड्राइवर पर भी कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा दर्ज। तुरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग तो बंद हो गई, लेकिन कशीदगी बरकरार। इलाके में छठे रोज भी कर्फ्यू, सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां पाक अफगान शाहराह पर ग्रीन सिग्नल की मुंतजर। लदा सामान खराब होने का खदशा। सरहद की बंदिश पेशावर के शहरियों के लिए सूदमंद साबित हुई। फलों, सब्जियों और मुर्गी की कीमतों में तगड़ी कमी। बुरे काम का बुरा नतीजा, पीएचडी मुकाबले में चोरी का मवाद साबित हो गया। कॉमसेट्स के प्रोरेक्टर हारून रशीद ओहदे से फारिग। 72% मकाला भारतीय प्रोफेसर की तहकीक से चरपा किया। एनटीएस की सरबराही से भी छुट्टी का इम्कान। औलाद की मोहब्बत ने बाप का दिल मोम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हाथ जोड़कर बीवी को मनाता रहा और तो और बरादर निस्बती के पांव भी पकड़े, मगर सुलह न हुई। अदालत ने मुफाहमत के लिए एक और बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। जाली ओहदा, जाली नंबर प्लेट, जाली ठाठ बाट, लेकिन असलहा असली। ओवरटेकिंग करने पर कार सवार पर जनून सवार हुआ तो एक्शन फिल्म चल गई। बाप के साथ साथ 13 साला बेटे ने मोटरसाइकिल सवार पर असलहा तान लिया। बच्चे ने M16 राइफल से सीधे सीधे फायर खोल डाले। खुद को पॉलिटिकल मुहर्रर कुरम एजेंसी जाहिर करने वाला बरतरफ मुलाजिम निकला। कैमरों ने आईना दिखाया तो सारी अकड़ मजलूमियत में बदल गई। ओहदा, जाली नंबर प्लेट, जाली ठाट बाट के साथ फायरिंग करता रहा। ओवरटेकिंग करने पर कार सवार पर जनून सवार हुआ तो एक्शन फिल्म चल गई। बाप के साथ साथ 13 साला बेटे ने भी मोटरसाइकिल सवार पर असलहा तान लिया। बच्चे ने M16 राइफल से सीधे सीधे फायर खोल डाले। खुद को पॉलिटिकल मुहर्रर कुरम एजेंसी जाहिर करने वाला बरतरफ मुलाजिम निकला। पिशावर के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके कैंट की शेरशाह सूरी रोड पर फिल्म बंद किए गए ये मनाजिर किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग के तो नहीं है, लेकिन एक फिल्म का मुकम्मल मसाला इसमें मौजूद है, जिसमें ताकत का नशा भी है, असलहे की नुमाइश भी और सस्पेंस भी। फुटेज उस वक्त शुरू होती है जब कुरम एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट का साबिक मुहर्रर इमरान और उसके दो बेटे असलहा निकालकर मोटरसाइकिल सवार भाइयों राहत और अरशद के साथ उलझ रहे हैं। साबिक मुहर्रर के हाथ में 9mm पिस्तौल है, जबकि चंद कदम दूर उसके बड़े बेटे 13 साला अब्दुल्ला ने बंदूक पकड़ रखी है। ये कोई आम बंदूक नहीं, बल्कि M16 असल्ट राइफल है। ये एक मिलिट्री राइफल है जो 1 से 1.5 सेकंड में 30 राउंड फायर कर सकती है। इसमें सिंगल फायर की सलाहियत भी मौजूद है। मुहर्रर इमरान का बेटा अब्दुल्ला इस खतरनाक बंदूक से सीधा फायर कर देता है। फायर होते ही मोटरसाइकिल सवार राहत डर कर हाथ ऊपर कर लेता है, जबकि उसका भाई मुसल्ला इमरान को जकड़कर उसके पीछे छुप रहा है। इमरान के छोटे 11 साला बेटे का गुस्सा शायद अभी भी ठंडा नहीं होता। वो भी अपने भाई अब्दुल्ला से बंदूक छीनकर मोटरसाइकिल सवारों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। इतने में अचानक उनका बाप साबिक मुहर्रर भी अपने आप को छुड़ा लेता है। अब दोनों बाप बेटा एक तरफ खड़े हो जाते हैं और बीच बचाव वाले लोग आकर मोटरसाइकिल सवारों की जान छुड़ाते हैं। ये तीनों बाप बेटे जिस गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हुए
वो नॉन कस्टम पेड है जिस पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाई गई थी और इसके काले शीशे भी कानून का मुंह चिढ़ा रहे हैं। पेशावर के हसास इलाके में असलहे के जोर पर बदमाशी करने वाला इमरान न सिर्फ जाली पॉलिटिकल मुहर्रर निकला बल्कि उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली निकली है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नोटिस पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर जालसाज मुलजिम अपनी मजलूमियत की दुहाई दे रहा है। ये मामला है क्या, ये बताएंगे जहांगीर शहजाद। ने 9mm पिस्तौल पकड़ा तो बेटा गाड़ी से इंतहाई खतरनाक M610 बंदूक निकाल लाया और सीधी गोलियां चला दी। लोगों ने बीच बचाव कराया तो मोटरसाइकिल सवार बोला इसका इतना बड़ा कसूर नहीं कि गोली ही मार दी जाए। तेज में आके मुझे गालियां देने लगा। मैंने कहा यार गालियों की बात नहीं है, आप अपना रमजान रोजा क्यों खराब कर रहे हो। तो इतने में वो कहने लगा कि मेरा दिमाग इतना ख़राब है कि मैं आपको शूट करूं। मैंने कहा यार शूट करने वाली बात इसमें है नहीं, ये रोड एक्सीडेंट या रोड वो का वाक़या इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप इतना तेज में क्यों आ रहे हैं। अब इस आम शहरी को कौन समझाए कि गाड़ी पर सब्ज नंबर प्लेट लगी हो और शीशे भी काले स्याह हो तो समझो कि कोई बददिमाग VIP सड़क पर आ गया है और इसकी गाड़ी को तेजी से ओवरटेक करना संगीन जुर्म है। मामला मीडिया पर आया तो कार सवार इमरान ने पहले खुद को असिस्टेंट पॉलिटिकल मुहर्रर लोअर कुरम एजेंसी जाहिर किया और गिरफ्तारी देते हुए मसलूमियत की दुहाई दी। गाली गुलूच दी, मुझे गाड़ी से निकाला, मुझे पकड़ा, मैंने बचाव के लिए पिस्तौल निकाला। वो लोग मुझे नहीं छोड़ाते। वीडियो में आप देख सकते हैं। अस्सी कमर बदलेंसा से पॉलिटिकल मुहर्रर हूँ। SP कैंट काशिफ जुल्फिकार कहते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली, मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी इसकी अरेस्ट हो गई है और अरेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह अभी हम इसका इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगी फिर पता चलेगा कि इसने अपना इतना असला अपने साथ क्यों रखा हुआ है। दूसरी तरफ असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लोअर कुरम एजेंसी ने इमरान से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए बताया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर पॉलिटिकल मुहर्रर भर्ती हुआ था, ताहम 3 माह पहले इसे मुलाजमत से निकाल दिया गया है। पेशावर सदर में होने वाली फायरिंग के वाक़े का ड्रॉप सीन तो हो गया, लेकिन छावनी जैसे हसास इलाके में खतरनाक असले समेत दाखिल होना और फायरिंग करके फरार हो जाना सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान है। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। जी हाँ, तारुल कादरी का एक बार फिर धरना। ब्रेकिंग न्यूज इसी मुताल्लिक आपको देते चले कि सानिया मॉडल टाउन की दूसरी बरसी पर लाहौर में धरना। तारुल कादरी कुछ देर बाद मॉडल टाउन से माल रोड के लिए रवाना होंगे। जी हाँ, आपको इस अहम खबर से आगाह करते चले। सानेहा मॉडल टाउन की आज दूसरी बरसी है और दूसरी बरसी पर लाहौर में फिर धरना दिया गया है। माल रोड पर यह धरना है और ताहिरुल कादरी कुछ देर बाद मॉडल टाउन से माल रोड के लिए रवाना हो जाएंगे। धरना जारी रहेगा और इस वक्त कारकुनान भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी बरसी है और इस पर लाहौर में धरना बुलाया गया है। ताहिरुल कादरी कुछ देर बाद मॉडल टाउन से माल रोड के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये अहम तरीन शाहरा है, बहुत मसरूफ तरीन शाहरा है। आज तमाम दिन ट्रैफिक भी यहाँ पर बंद रहा और अभी मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये धरना है अवामी तहरीक की जानिब से। तारुल कादरी कुछ देर बाद मॉडल टाउन से माल रोड के लिए रवाना होंगे। सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी बरसी के मौका पर माल रोड पर अवामी तहरीक के धरने से मुतालिक बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी से और ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं आसिफ महमूद। बिल्कुल नदीम चौधरी, पहले आप बताइए, आप धरने के मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं आप वहां पर? जी जमील, अल्लामा ताहिरुल कादरी मुल्क से बाहर भी हों, जब वो कॉल देते हैं तो हज़ारों की तादाद में उनके जो पुरजोश कारकुन हैं वो उमड़े चले आते हैं। लेकिन जब ताहिरुल कादरी खुद पाकिस्तान में मौजूद हों और इस तरह की वो कॉल दें, चाहे वो धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनके हज़ारों की तादाद में जो कारकुन हैं वो इस तरह से सड़कों पर ना निकलें। आज भी यही सूरत हाल है कि सुबह से लेकर जब शदीद गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन कारकुन, मर्द कारकुन और ख़वातीन के साथ उनके छोटे और शीरखार बच्चे भी यहाँ पर इस धरने में मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आमद का यहाँ पर
पर शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। पहले ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद अफ्तारी के फौरी बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अब जो नया प्लान हमारे सामने आया उसके मुताबिक इस वक्त यहाँ पर नमाज तरावी और नमाज इशा का वक्फा है। नमाज तरावी अदा करने के बाद ही डॉक्टर ताहिरुल कादरी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो खिताब करेंगे, जिसमें वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे कि क्या ये धरना सहरी के वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जितने भी कारकुन हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं, अपने महबूब कायद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी भी हो रही है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस ने इर्द गिर्द का जितना भी इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर रखा है। इर्द गिर्द में आने वाले जितने बाजार या गलियां हैं उनको खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एंट्री के लिए सिर्फ 3 मकामात से दाखिले की इजाजत दी जा रही है। दीगर यहाँ पर ठीक है नदीम चौधरी, अभी जानेंगे आसिफ महमूद से कि ताहिरुल कादरी अपनी रिहाइशगाह से निकले हैं या नहीं। आसिफ महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा कि ताहिरुल कादरी मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह से अभी निकले हैं माल रोड के लिए या नहीं। देखिए, अभी डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने के अंदर ही मौजूद है। हम उनके घर के बाहर सुबह से मौजूद हैं। नमाज अदा करें, नमाज इशा अदा करें और नमाज तरावी के बाद जो है वो अपनी रहायशगाह से निकले। यही वो घर है जिसके 2 साल पहले जहाँ पे इस जगह पे मैदान जो जंग बना हुआ था, और आज इसी जगह से डॉक्टर ताहिरुल कादरी थोड़ी देर में नमाज इशा और तरावी के अदायगी के बाद जो है वो माल रोड के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने आज जो खिताब करना है उसके अहम नुकात जो है वो उनका जायजा लिया है। जो हमें पता चला है उसके मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो इस खिताब 1 घंटे का जो उनका खिताब होगा, इसमें एक तो वो जो रिपोर्ट्स थी जुडिशल कमीशन की उसको जो है वो शाया करने का मुतालबा करेंगे। इसी तरह जो GIT बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो मांगेंगे। और ये भी मुतालबा किया जाएगा कि धरने के दौरान, लॉन्ग मार्च के दौरान जो मुकदमात बनाए गए थे इनके कारकुनों के खिलाफ, उनको जो है वो वापस दिया जाए। तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने का जो है वो भी दावत देंगे और एक अहम ऐलान भी कर सकते हैं, ईद के बड़ी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं, जिसकी अभी कोई तारीख जो है वो फाइनल नहीं की गई। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी रहायशगाह से रवाना होंगे माल रोड के लिए। जी अच्छा, आसिफ महमूद और नदीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बरतानवी पुलिस ने MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान मुत्तहिदा के लंदन में 70 से जायद बैंक अकाउंट्स पकड़ लिए। इनमें से 26 अकाउंट्स MQM के कायद के नाम पर हैं। MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आ गया। लंदन पुलिस ने मुत्तहिदा के दर्जनों बैंक अकाउंट्स का खोज लगा लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इन 70 बैंक अकाउंट्स में से 26 सिर्फ MQM के कायद के नाम पर हैं। अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि बरतानिया में मुकीम MQM के ओहदेदारों को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ेगा या नहीं। दूसरी तरफ तर्जुमान स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है तहकीकात जारी रहेंगी और मालूमात के हवाले से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ बात भी की जाएगी। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने स्कॉटलैंड यार्ड के बैंक अकाउंट से मुतालिक दावे को बेबुनियाद करार दिया है। BBC के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती एजेंसी को जो दस्तावेजात दी गई हैं उनमें ऑपरेशनल और बंद दोनों किस्म के अकाउंट्स शामिल हैं। ताहम स्कॉटलैंड यार्ड ने इस दस्तावेज के बारे में बात करने से इनकार किया है। इससे पहले इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात के दौरान लंदन पुलिस ने MQM के कायद के घर और दफ्तर से लाखों पाउंड्स बरामद किए थे। लंदन पुलिस की ताज़ा कार्रवाई के बाद MQM के खिलाफ घेरा मजीद तंग होता दिखाई देता है। साबिक MD KST शाहिद हामिद कत्ल केस के मुल्जिम मिनहाज काजी का वीडियो बयान सामने आ गया। उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल केस में 18 साल बाद नए इंकशाफात किए हैं, जबकि फारूक सत्तार कहते हैं बयान को जवाज बनाकर मुत्तहिदा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तफसीलात बता रहे हैं सिब्ते हसन। सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल किसने किया? गिरफ्तार मुल्जिम महनाज काजी उर्फ असद ने कुछ नए नामों से पर्दा उठा दिया। हकीम सईद का जब मर्डर हुआ तो उस वक्त मैं MQM के रास्ते में नहीं था, लेकिन वो जो इतला है वो यही है कि वो उसके जुल्फ़िकार हैदर वगैरह उस वक्त कराची में होते थे। जुल्फ़िकार हैदर वगैरह की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आई थी और महमूद सिद्दीकी APMS की तरफ से उस वक्त चेयरमैन होता था APMS का, उसने कुछ वो मावनत की थी। मरकज 90 की सिक्योरिटी के साबिक इंचार्ज ने हकीम सईद कत्ल केस में
उस वक्त पकड़े गए मुल्जिमों के नाम भी बताए। शाकिर लंगड़ा और ये इमरान पाशा वाला ये लोग गिरफ्तार हुए थे। नदीम मोटा गिरफ्तार हुआ था, ये लोग गिरफ्तार हुए थे उसके अंदर। एक आमिर था लियाकताबाद का, वो गिरफ्तार हुआ था। इधर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं हकीम सईद कत्ल केस में गिरफ्तार एमक्यूएम के तमाम कारकुन अदालत से बाइज्जत बरी हुए कि आमिरुल्लाह इसका मेन मुल्जिम था, एक्यूज था, और आमिरुल्लाह समेत जितने भी दीगर मुल्जिमान थे, एमक्यूएम के कारकुनान थे, वो बाइज्जत तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फोरम से बरी हो चुके हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वीडियो बयान को एमक्यूएम का मीडिया ट्रायल करार दे दिया। एमक्यूएम के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की गई थी और आज भी इसी इल्जाम को दोहराने का मकसद यह है कि मीडिया ट्रायल किया जाए, एमक्यूएम को तनहा किया जाए और एमक्यूएम के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का, एक्शन का कोई जवाब बनाया जाए। हकीम मोहम्मद सईद के कातिल कौन हैं, अभी तक ये गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम खबर दें आपको, फैसलाबाद में चाय फरोश के मुबैना कातिल पुलिस एहलकार आजाद। सीपीओ अफजाल कौसर लंबी तान कर सो गए। सीपीओ अफजाल कौसर गरीबों को इंसाफ देने की बजाय अहलकारों के मुहाफिज बन गए। सीपीओ अफजाल कौसर इंक्वायरी का हुक्म देकर भूल गए। तफ्तीश कहां पहुंची कुछ पता नहीं। हुकूमत पंजाब में मुजरिमाना गफलत में बराबर की हिस्सेदार बन गई। किसी को नोटिस लेने की भी तौफीक ना हुई। जी हाँ, सीपीओ अफजाल कौसर इंक्वायरी का हुक्म दिया उन्होंने, लेकिन हुक्म देकर लंबी तान कर सो गए। सीपीओ अफजाल कौसर गरीबों को इंसाफ देने की बजाय अहलकारों के मुहाफिज बन गए। ये है सीपीओ फैसलाबाद अफजाल अहमद कौसर। इनका काम तो अवाम के जानो माल का तहफ्फुज है, लेकिन आजकल ये रमजान बाजारों में सब्जियों और दालों की सिक्योरिटी में मसरूफ हैं। सीपीओ अफजाल कौसर ने एक हफ्ता पहले थाना गुलबर्ग के एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से चाय फरोश की हलाकत की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ये इंक्वायरी कहां तक पहुंची, ना तो सीपीओ ने दोबारा पूछा और किसी ने उन्हें बताना भी गवारा नहीं किया। मुबैना पुलिस तशद्दुद से गरीब फयाज की हलाकत पर थाना गुलबर्ग के सामने खूब हंगामा हुआ था। फयाज के घर वालों ने सड़कों पर एहतजाज भी किया और तोड़ फोड़ भी की, लेकिन पुलिस ने ना तो पोस्टमार्टम होने दिया और ना ही एफआईआर कटने दी। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। वो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो उनके अपने पुलिस ऑर्डर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सीपीओ अफजाल कौसर ने एसपी लालपुर टाउन अली वसीम को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके 72 घंटों में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। कानून के मुहाफिज महकमाना कानून की तशरीह भी अपने हक में कर रहे हैं। मैंने उनको तमाम को ऑफर किए कि हम 302 का पर्चा दे देंगे, हम उनकी पोस्टमार्टम करा देंगे और उनके मुताबिक जो भी तफ्तीश हम कर लेंगे, हकायक सामने आ जाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। इंक्वायरी करने वाले भी मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने में लगे हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून फिर जीत गया है। फैसलाबाद सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह और वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली का शहर है। हर मामले पर इजहार ख्याल करने वाले दोनों वज़रा ने भी गरीब चाय फरोश की नाहक मौत पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही ये मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में आ सका। अल्लाह जाने फयाज के वरसा काली वर्दी से खौफ खा गए या एहतरामे रमजान में सबको मुआफ कर दिया। लेकिन सवाल ये है, फयाज की मौत पर कत्ल की दफा 302 लगनी चाहिए या इत्तफाकिया मौत की दफा